जय हिंद बच्चों, मैं राहुल शर्मा परीक्षा एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। बेटा लगातार हमारी कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रहे हैं, तो आज हम उसके क्वेश्चंस लेके आए हैं। हमने बोला था कि लास्ट क्लास में हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर है बेटा? चलिए आज हम क्वेश्चन लेके आए हैं और पहला क्वेश्चन बेटा आपके स्क्रीन पर है। इसे करने की कोशिश कीजिए। सेम क्वेश्चन यानी इसी लॉजिक का क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है, बस मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया है। क्लियर है? आपसे पूछ रहा है कोरोना को लिखा गया है जी और लॉकडाउन को लिखा गया है ABE। तो आपसे पूछा है सैनिटाइजर का कोड क्या होगा और ऑप्शन दिए हैं आपको ये। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। चलिए थोड़ा ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले हमें नंबरिंग करनी है, तो 3, 15, 18, 15, 14 और 1, इन सबको मिला के क्या बनाना है ये। तो इसका मतलब क्या होगा 7 और 7 यानी 77। क्लियर है? चलिए अब देख लेते हैं। 15 और 3 18, 18 और 18 36, 36 और 30 कितना हो गया 66। यानी कि ये 77 बनाना है, लेकिन आ कितना आ रहा है 66। तो सर ज़रूरी नहीं है इस तरीके से किया हो सकता है इनके अपोजिट किए हों, हाँ या ना। तो चलिए अपोजिट करके देख लेते हैं एक बार। इसका होगा बेटा 24, 12, इसका होगा 9, इसका होगा 12, इसका होगा 13 और इसका 26। अब ऐड करके देखते हैं क्या 77 होगा। 6 और 3 9, 9 2 11, 11 और 9 20, 20 और से 26 का 6, कैरी 2, 2 और 2 4 और 1 5, 1 6, 1 7 और 2 9, 96 हो रहा है। यानी कि अब भी 77 नहीं हो रहा है। तो हमने एक लॉजिक आपको बताया था कॉन्सोनेंट और बॉबल्स वाला, अब वो अप्लाई करके देख लेते हैं, हो सकता है उससे हो रहा हो। अब करते क्या है कि कॉन्सोनेंट का तो अपोजिट ले लेते हैं और बॉबल को सेम लिख लो। तो बॉबल ये है 15 का 15, 15 और 1। कॉन्सोनेंट को कर देते हैं बेटा, क्या कर देंगे चेंज कर देंगे। इसे चेंज करेंगे तो 24, इसे चेंज करेंगे तो 9, इसे चेंज करेंगे तो 13। 3 और 1 4 और 5 9, 9 18, 18 और 5, 18 और 5 23, 23 और 4 27, 7 कैरी 2, 3 और 4 5 और 2 7, 77 आ गया। किया क्या हमने कि जो हमारे बॉबल्स थे उनको तो सेम प्लेस वैल्यू रहने दी, जो हमारे कॉन्सोनेंट हैं उनका अपोजिट कर देंगे। तो इस तरीके से हम लॉकडाउन को करेंगे तो हमारा आएगा 1 2 5। अब हमें सैनिटाइज़र को करना है, तो ये हमारा बॉबल है सेम रहेगा, ये हमारा बॉबल है सेम रहेगा, ये हमारा बॉबल है सेम रहेगा, ये हमारा बॉबल है सेम रहेगा। अब एस को अगर चेंज करेंगे तो 8 आएगा, इसे चेंज करेंगे तो 13 आएगा, इसे करेंगे 7 आएगा, इसे करेंगे 1 आएगा और इसे करेंगे 9। क्लियर है? अब इनको ऐड कर लेते हैं। 9 और 5 14, 14 और 1 15, 15 और 9 24, 24 और 7 31, 31 और 9 40, 40 और 3 43, 1 44 और 8 52, यानी कि 52। 2 लिखेंगे, कैरी 5 हो गया, 5 और 1 6, कितना हो गया 6। यानी हमारा आंसर क्या आ गया 62। क्या आंसर आया हमारा 62। अब देखिए हमारा ऑप्शन है, ये हो गया हमारा 61, ये हो गया 62, ये 63, ये हो गया 56। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा 62, यानी ऑप्शन बी। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, सेम लॉजिक का क्वेश्चन पूछा गया है, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया है मैंने इसमें। लॉजिक यही था, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपको रेन। क्या दिया गया है? रेन, RAIN। रेन का कोड किया गया है JAS और N। तो आपसे पूछ रहा है कोडिंग का कोड क्या होगा। कोडिंग का कोड क्या होगा, बताइए जल्दी जल्दी आंसर दीजिए।
आंसर दीजिए बेटा जल्दी। चलिए करने की कोशिश करते हैं। ये हमारा कितना है सर 18, 1, 9 और 14। यहाँ भी 14 है और यहाँ कितना है 19 और यहाँ है बेटा 1 और यहाँ है 10। अगर हम इसे देखें तो देखिए ये चेंज हुआ, ये सेम रह रहा है और ये सेम रह रहा है, ठीक है। और यहाँ 10 प्लस हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है -8। कुछ भी समझ में आ रहा है नहीं आ, लेकिन आप जितना प्रैक्टिस कर लेंगे क्वेश्चन की तो आपको क्वेश्चन सीधे दिखने लगेगा। देखिए आई का अपोजिट, आर का अपोजिट होता है आई, ए का अपोजिट होता है जेड, आई का अपोजिट होता है आर, एन का अपोजिट होता है एम। अब किया क्या है इसने, जो अपोजिट हैं उनमें क्या कर दिया है +1। देखिए आई में +1 किया तो जे, और जेड में +1 किया तो ए, आर में +1 किया तो एस, और एम में +1 किया तो 14। यानी अपोजिट में +1 कर रहा है, तो आपको भी वही कर देना है। इसका अपोजिट होता है एक्स, एक्स में आप +1 करेंगे वाई। इसका अपोजिट होता है एल, एल में +1 करेंगे एम। डब्लू, डब्लू में +1 करेंगे एक्स, आर यानी कि एस, एन का होता है एम तो एन रहेगा, और जी का होता है टी तो यह हो जाएगा यू। तो आंसर क्या हो जाएगा YMX SNU, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब जो क्वेश्चन है आपको स्क्रीन पर दिखाई देंगे, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देखिए और करने की कोशिश कीजिए, आंसर बताइए, ठीक है, अगर आपसे हो रहा है तो। चलिए क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको बेटा, क्या दिख रहा है, ओ की वैल्यू दे रखी है 16 और FOR दे रखा है 42। तो आपसे पूछ क्या रहा है, फ्रंट के बारे में पूछ रहा है, FRONT। देखिए क्वेश्चन दे रखा है आपको, जो दे रखा है बेटा वो दे रखा है ओ की वैल्यू दे रखी है 16, FOR की वैल्यू दे रखी है 42, ठीक। आपसे पूछ रहा है फ्रंट की वैल्यू क्या होगी, FRONT। करने की कोशिश करिए, जल्दी से करिए बेटा क्वेश्चन। समझ में आ रहा है, हाँ या ना। चलिए देखते हैं। सर ये हमारा 15 होता है तो इसने 15 से 16 कर दिया, यानी कि एक प्लस कर दिया है, ठीक। अब इसे बात करें 6 और 15 और 18, 18 और 6 24 और 15 होता है बेटा 39, 49, 49 से कितना किया 42, तो यहाँ पे +3 कर दिया। यहाँ पे क्या कर रहा है वो +3 कर रहा है। अब देखिए +3 क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे 3 लेटर हैं, और यहाँ पे +1 किया क्योंकि 1 लेटर है, हाँ या ना। 1 लेटर था तो +1 कर दिया, 3 लेटर हैं तो +3 कर दिया। तो इसको देखेंगे 18, 15, 14 और 20, इसको ज़रा जोड़िए कितना आएगा, 15, 14 और 6 20, 20 और 20 40, 40 और 20 60, और 60 और 13 73 होगा। कितना हुआ 73 हुआ। अब देखिए लेटर कितने हैं 1 2 3 4 5, तो +5 और कर देंगे तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा 78। क्या आंसर हो जाएगा इसका 78, जैसा कि आपको ऑप्शन दे रखा है ऑप्शन डी। क्लियर है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और करने की कोशिश करिए। 2 क्वेश्चन है बेटा लगातार दे रखे हैं आपको, उनको करने की कोशिश करिए। दे रखा है रीज़न, रीज़न को लिखा गया है 5, तो बिलीव को लिखा गया है 7। चलिए मैं देख लेता हूँ। रीज़न को लिखा गया है 5, BELIE। बिलीव्ड को लिखा गया है बेटा 7। तो आपसे पूछा है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का कोड क्या होगा, ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। चलिए तो देखने की कोशिश करिए। सर हमारा बड़ा सा दिख रहा है ये, और हमारा जो आंसर है वो सिंगल में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं इसने क्या किया है, इसने लेटर को काउंट किया होगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 हैं, और 6 से क्या किया है 5।
1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से क्या किया है 7, तो यानी कि -1 कर दिया। जितने लेटर हैं उनको काउंट करके क्या कर रहा है ये -1 कर रहा है। तो यहाँ पे भी हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। स्पेलिंग सही लिखी है क्या? स्पेलिंग हमने गलत लिख दी, MENT। कितने हो गए? 10 लेटर हो गए। जब ये 10 लेटर हैं तो यहाँ क्या लिख देंगे, क्या लिखेंगे, क्या आंसर आ जाएगा हमारा 9। यानी जितने लेटर हैं उनसे -1 कर रहा है। क्लियर है? इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं आजकल बेटा वो कोडिंग डिकोडिंग में वो क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे कि +2 यहाँ है -2 है तो +2 उधर कर दो, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे। लॉजिक, जिसमें आपको लॉजिक कुछ अलग लगेगा उस टाइप के क्वेश्चन, जैसे मैंने पहला क्वेश्चन कराया था वो कोरोना वाला, इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं आजकल के में। चलिए, तो इसी का दूसरा क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है? ड्राइवर, DRIVER, ड्राइवर को क्या लिखा जाता है? 12। आपसे PEDESTRAIN को लिखा गया है 20, ACCIDE, एक्सीडेंट को क्या लिखा जाएगा? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, देखिए स्क्रीन पर। चलिए देख लेते हैं। 12 किस तरीके से बन रहा है? हो सकता है कि इसने इसके नंबर ऑफ डिजिट काउंट किया हो, 1 2 3 4 5 6, 6 से 12 यानी कि डबल, जितनी हमारी डिजिट है उनका डबल कर रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ सर डबल कर रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का डबल 16। क्या आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का? 16। ठीक है, तो आपसे ये नहीं पूछा किसका है बेटा? कार का पूछा है। किसका पूछा है? कार का। अब हमारे लेटर कितने हैं? 3 का डबल 6। क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का? आएगा 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब आपके जो क्वेश्चन हैं वो हैं किससे? कंडीशनल बेस्ड कोडिंग से। किससे हैं? कंडीशनल बेस्ड कोडिंग से। स्क्रीन पर आपकी पर क्वेश्चन दिख रहे होंगे, 5 क्वेश्चन हैं और आपकी कंडीशन भी दे रखी है। ठीक है, चलिए मैं एक बार पढ़ देता हूँ कंडीशन क्या क्या है। कंडीशन पहली दे रखी होगी आपको, यदि पहला अक्षर स्वर और अंतिम व्यंजन है तो पहले और अंतिम अक्षर के कोड परस्पर बदल लेंगे। यानी कि जो पहले वाले का कोड होगा वो तो लास्ट वाले का कर देंगे, और जो लास्ट वाले का कोड होगा उसे पहले वाले का कर देंगे। ठीक है, दूसरा कह रहा है यदि पहला और अंतिम दोनों अक्षर स्वर हैं तो दोनों को किसके कोड से? ये कोड दिया गया है, इससे कर देंगे। ठीक है, कोड कर देंगे। क्लियर है? चलिए, तीसरा दिया गया है यदि पहला अक्षर और अंतिम अक्षर स्वर हों तो दोनों को व्यंजन के कोड से, यदि पहला अक्षर और अंतिम अक्षर स्वर हैं तो दोनों को व्यंजन के कोड से कोड करना है। दोनों को क्या करना है? व्यंजन के कोड से कोड कर देना है। चलिए देखते हैं। पहला जो इसका क्वेश्चन दे रखा है बेटा वो दे रखा है KTHCLI। ठीक है, कंडीशन देखते हैं इसमें कौन सी लग रही है। कंडीशन लिख रही है, जो कंडीशन हमारी लगेगी वो लगेगी क्या? कि पहला अक्षर व्यंजन हो और अंतिम अक्षर स्वर हो। ऐसी कोई कंडीशन है? यदि पहला अक्षर, नहीं सर ऐसी कोई कंडीशन है, लास्ट वाली कंडीशन है। क्या कंडीशन है? यदि पहला अक्षर व्यंजन और अंतिम अक्षर स्वर हो। क्या कौन सी तीसरी वाली कंडीशन देखिए लग रही है इसमें? तो दोनों को व्यंजन के कोड से, यानी कि के कोड से दोनों को कोडबद्ध करना है। अब के का कोड क्या है? 2। के का कोड क्या है? 2 है। ठीक है, तो दोनों में क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। दोनों जगह क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब देखिए ऑप्शन कौन सा है हमारे पास ऐसा। सर अगर हम पहले ऑप्शन को देखें तो एक जगह 4 है, एक जगह 2 है। ऑप्शन बी में भी नहीं है, ऑप्शन डी में भी नहीं है, तो केवल और केवल हमारा जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन सी। अब पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, आप क्या करेंगे? पहला और लास्ट वाला ही सॉल्व करेंगे।
ठीक है। अगर उससे नहीं होता है तो फिर आप एक लास्ट से और एक फर्स्ट से, यहाँ तक आपका आंसर आ जाता है कंडीशनल बेस्ड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इसने CMKRAH। अब देखिए हमारी कोई कंडीशन इसमें फॉलो कर रही है क्या? देखिए ध्यान से, कह रहा है कि पहला अक्षर स्वर और अंतिम व्यंजन नहीं है। यदि पहला और अंतिम दोनों स्वर नहीं है, यदि पहला अक्षर व्यंजन यानी कोई भी कंडीशन फॉलो नहीं कर रही है। जब हमारी कोई भी कंडीशन फॉलो नहीं करेगी तो जो जिसका कोड है हम उसके हिसाब से इसको लिख देंगे। तो सर सी का कोड लिखते हैं। सी का कोड क्या है? एच। अगर हम एच का कोड लिखें तो एच का कोड क्या है? @ ऐसा कोई ऑप्शन है? सर 3 ऑप्शन दे रखे हैं और तीनों ऑप्शन में यही आ रहा है, पहले हैज आ रहा है और लास्ट में @ आ रहा है। चलिए आगे करते हैं सर। ए का कोड लिखते हैं। ए का कोड क्या है? ए का कोड है %। और एम का कोड क्या है? एम का कोड है 8। अब देखिए ऑप्शन, सर 8 भी है और % भी है, तो कौन से ऑप्शन में है? सर ऑप्शन है हमारा पहला, जिसमें ये चीज़ें दे रखी है। क्लियर है? जिसमें क्या दे रखा है? ये चीज़ें दे रखी हैं। ए का कोड जो दे रखा है %। ठीक है, अभी तक हमारा यानी 2 ऑप्शन कट गए हैं, पहला बच रहा है। अब आगे चेक कर लो, के का और आर का भी लिख देते हैं। के का क्या है? के का जो कोड है वो है 2 और आर का कोड क्या है? 6। आर का कोड क्या है? 6 है। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? ऐसा कोई ऑप्शन है? नहीं सर, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दे रखा है। जब ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दे रखा है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करिए। अगला जो क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है बेटा आपको ATPRDE। अब दोनों अक्षर क्या है? स्वर हैं। अंतिम और प्रथम दोनों अक्षर स्वर हों, पहला और अंतिम दोनों स्वर हों, तो दोनों को कौन से कोड से करना था? हमने ये कोड बताया था, ये दे रखा है उसने। ठीक है, ये दे रखा है, इस कोड से करना है। ऑप्शन देख लीजिए अब किस ऑप्शन में है ऐसा। सर केवल एक ऑप्शन है, वो है ऑप्शन डी। केवल एक ही ऑप्शन दे रखा है जिसमें ये दोनों जगह है, तो ऑप्शन डी। ठीक है, आगे चलते हैं। पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती है बेटा इस टाइप के क्वेश्चन में। अब देखिए अगला क्वेश्चन है URBMDL। ये क्वेश्चन दे रखा है। अब ये किस कंडीशन को फॉलो कर रहा है? कह रहा है पहला अक्षर स्वर हो और अंतिम अक्षर व्यंजन हो, यानी कि पहली वाली कंडीशन फॉलो कर रहा है, हाँ या ना? सर पहली वाली फॉलो कर रहा है तो क्या करना क्या है? तो पहले और अंतिम अक्षर के कोड परस्पर बदल देंगे, यानी कि जो एल का कोड है वो यहाँ लिख देंगे और जो यू का कोड होगा उसे यहाँ लिख देंगे। सर एल का कोड क्या है? एल का जो कोड है 1 है और यू का कोड क्या है? यू का कोड है 5। ऑप्शन देखिए किस ऑप्शन में ऐसा है कि 1 और 5 हो? केवल सर एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए, जिसमें ये दे रखा है कि 1 और 5। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? ऑप्शन ए। यहाँ तक क्लियर है? चलिए बेटा इसका लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। लास्ट क्वेश्चन दे रखा है FHBCIU। इसमें कौन सी कंडीशन फॉलो कर रही है? इसमें कह रहा है कि यदि पहला अक्षर व्यंजन और अंतिम अक्षर स्वर हो, पहला अक्षर व्यंजन और अंतिम अक्षर स्वर हो, तो दोनों को व्यंजन के कोड से कोडबद्ध करना है, यानी एफ के कोड से दोनों को कोडबद्ध करना है। तो एफ का कोड क्या है बेटा? एफ का कोड जो दे रखा है वो कॉपीराइट। अब ऑप्शन देख लेते हैं, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें दोनों जगह कॉपीराइट है? सर एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन बी, जिसमें दोनों में कॉपीराइट है। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया? तो ये थे हमारे कंडीशनल बेस्ड वाले क्वेश्चन, ये भी हो गए। आगे बढ़ते हैं। अभी कंडीशनल है, अभी तो मिक्स्ड बचा है, अभी मिक्स्ड के बाद प्रतिस्थापन बचा है, मैट्रिक्स बचा है। चलिए अब जो हमारे क्वेश्चन आ रहे हैं वो क्वेश्चन है किसके? मिक्स्ड कोडिंग से।
कौन सी कोडिंग से हैं, मिक्स्ड कोडिंग से। तो मैं क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, आप करने की कोशिश कीजिए, तब तक मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। ठीक, क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं। RBM STD BRO, थोड़ा इधर से लिखते हैं, RBM STD BRO PUS, इसको लिखा गया है बेटा, द कैट इज ब्यूटीफुल, द कैट इज ब्यूटीफुल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। TNH PUS DIM STD, इसको लिखा गया है द डॉग इज ब्राउन। ठीक है, आगे दे रखा है PUS DIM BRO PUS CUS। ठीक है, तो इसका कोड दे रखा है आपको, द डॉग हैज़ द कैट, द डॉग हैज़ द कैट। अब आपसे जो कोड पूछ रहा है वो किसके लिए पूछ रहा है, हैज़ के लिए कोड पूछ रहा है। किसके लिए पूछ रहा है, हैज़ के लिए कोड पूछा है। तो आपको ये नहीं करना है कि सर सबको सॉल्व करें, सबका कोड निकालें, नहीं, आपको बस हैज़ वाली लाइन देखनी है। हैज़ वाली लाइन कौन सी है, ये। अब ये लाइन देखनी है तो इसका कोड निकालने के लिए आपको इधर देखना है और इससे जो मैच कर रहा हो उसे देख लीजिए। सर कौन कौन सा कॉमन है, बस सर PUS कॉमन यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, चारों में कॉमन है, तो चारों में इधर भी कोई कॉमन होगा। तो अगर हम बात करें बेटा PUS की, PUS इधर भी PUS है, इधर भी PUS है, सबका कोड क्या हो गया, द। देखिए इधर सब में क्या है, द। क्लियर बेटा, PUS का कोड हो गया। अब बात कर लें यहाँ से हम किसकी, देखिए ब्रो इधर भी है, ब्रो इधर भी है, यानी कि ब्रो कॉमन है दोनों में। अब यहाँ और यहाँ कौन कॉमन है, देखिए ध्यान से बेटा, कौन कॉमन है, कैट कॉमन है। कौन कॉमन है, कैट कॉमन है। सर ब्रो का कोड क्या हो गया, कैट। ठीक, अब देखिए इन दोनों में कौन कॉमन है, डिम। इधर और इधर डिम कॉमन है, और यहाँ देखें तो क्या कॉमन है बेटा, डॉग। अब आपके पास इधर क्या बचा, केवल हैज़ बचा है, और इधर केवल क्या बचा है, कस, यानी हैज़ का कोड क्या हो जाएगा, CUS। क्लियर, हैज़ का कोड क्या हो जाएगा, CUS। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इसी का, आप करिए जब तक, क्वेश्चन लिख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन है PUT TIRFIN, कोड लिखा गया है डेलिशियस जूसी फ्रूट, जूसी फ्रूट। ठीक है, शॉर्ट में ही लिखते हैं। आगे लिखा है TIEDIPSIG का कोड दे रखा है ब्यूटीफुल वाइट लिली, ब्यूटी वाइट लिली। ठीक, आगे SIGLON और FIN का कोड दे रखा है लिली एंड फ्रूट, FRUIT। ठीक, ये आपको दे रखा है और आपसे पूछ रहा है कि एंड का कोड क्या होगा। अब एंड का कोड पता करना है तो एंड हमारा केवल किस में है, इसमें है।
अब देखिए इसमें है तो यहाँ से हमें पता करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर कौन कॉमन है, कॉमन देख लेते हैं। यहाँ पे FIN है, FIN है बेटा, और यहाँ भी FIN है। दोनों में कौन कॉमन है, FIN। तो FIN कॉमन है तो दोनों में कौन कॉमन है, फ्रूट। दोनों में कौन कॉमन है, फ्रूट कॉमन है। क्लियर। अब देखिए SIG, यहाँ पे कौन कॉमन है, SIG, और यहाँ पे इन दोनों में कौन कॉमन है, लिली, लिली। तो एंड का कोड पता चलिए क्या होगा, LON। एंड का कोड क्या होगा, LON। ठीक है। अब आपको ये नहीं करना है कि सर सबके अलग अलग कोड पता करो, नहीं, जिसका पूछा जा रहा है उसी लाइन को ले लो और उस लाइन से फिर आप कंपेयर कर लो। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका। बेटा समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन या नहीं आ रहे हैं, या ऐसे ही पढ़ते तो तुम लोग हो नहीं, घर पे तो तुम लोगों ने प्रैक्टिस करी नहीं होगी। हाँ जी सचिन जी। चलिए ये क्वेश्चन दे रखा है, थोड़ा बड़ा है, इधर से लिख लेता हूँ। PO की MA उषा प्लेइंग कार्ड, उषा प्ले इज प्ले कार्ड। क्लियर। चलिए आगे आगे क्या दे रखा है, KOP जाकी, KOP JA की, और MA का अर्थ दे रखा है बेटा, आशा इज प्ले टेनिस। आशा इज प्ले टेनिस। ठीक। आगे की TOP SOP HO दे रखा है, दे आर प्ले फुटबॉल। दे आर प्ले फुटबॉल। ठीक। ये आपको दे रखा है तो आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है अभी, और एक और दे रखा है, क्या है, POSUR KOP कार्ड एंड टेनिस, ये दे रखा है। तो आपसे पूछ रहा है आशा का कोड। किसका कोड पूछा है, आशा का कोड पूछा है। अब देखिए आशा हमारा कहाँ पे है, ये। ठीक। आशा कहाँ है, ये। इसका कोड पूछा है। अब इसका कोड पूछा है तो हम इससे कंपेयर करेंगे बाकी सबका। क्यों, क्योंकि हमें पता करना है कि कौन कौन से कॉमन है। अब देख लीजिए जरा ध्यान से देखेंगे तो इन दोनों में देखेंगे तो कौन कौन कॉमन है सर। इन दोनों में देखा तो हमने की कॉमन भी है और MA कॉमन है, दोनों कॉमन है। अब क्या की कहीं और कॉमन है, हाँ सर इसमें है, इसमें है और इसमें है। 3 में कॉमन है कौन, की। 3 में कॉमन कौन है बेटा, की कॉमन है 3 में। तो इधर देखिए 3 में भी कोई कॉमन होगा। कौन कॉमन है, ध्यान से देखिए, प्ले और प्ले, यानी कि की का कोड क्या हो गया, प्ले। अब MA है, यहाँ भी MA है, तो MA का कोड दोनों में कौन कौन कॉमन है, इज। MA का कोड क्या हो गया, इज हो गया। अब देखिए क्या KOP JA किसी में कॉमन है, सर KOP JA किसी में कॉमन है। देखिए ध्यान से, अगर हम बात करें KOP की तो KOP यहाँ पर है और KOP यहाँ पर है। KOP और KOP दोनों में कॉमन है, तो यहाँ भी कोई कॉमन होगा। कौन कॉमन है सर दोनों में, टेनिस। दोनों में कॉमन कौन है, टेनिस कॉमन है। दोनों में कौन कॉमन है बेटा, टेनिस कॉमन है। क्लियर है। चलिए अगर हम बात करें आशा के कोड की तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, बचा क्या है, केवल आशा, और इधर क्या बचा है, JA। तो आशा का कोड क्या हो जाएगा बेटा, आशा का कोड हो जाएगा JA। क्लियर। चलिए
आशा का कोड हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, जे। यहाँ तक क्लियर है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का, देखिए बीच में एक क्वेश्चन छूट गया है, उसे भी कर लेते हैं। क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहे हो आप लोग। चलिए देखिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दे रखा है DOMPULTA का अर्थ है ब्रिंग हॉट फूड, ब्रिंग हॉट फूड। ठीक, आगे आगे क्या दे रखा है, PULTIR SOP का दे रखा है फूड इज गुड, फूड इज गुड। ठीक, आगे दे रखा है बेटा TAKDASOP का दे रखा है गुड ब्राइट बॉय, गुड ब्राइट बॉय। आपसे किसका कोड पूछ रहा है, आपसे जो कोड पूछ रहा है वो पूछ रहा है हॉट का। किसका, हॉट का कोड पूछा गया है आपसे। ठीक है, देखिए हॉट कहाँ है हमारा, सर यहाँ पे, तो हमें पता करना है इस वाली लाइन से। अब हमें वो देखने हैं जो कॉमन है। देखिए क्या, कौन सा कॉमन है, PUL कॉमन है और PUL। कौन कॉमन है बेटा, PUL कॉमन है। अब इधर हम बात करें दोनों में तो कौन कॉमन है, फूड कॉमन है। कौन कॉमन है, फूड। क्लियर। चलिए अब देखिए क्या DOM कहीं इसमें कॉमन है, नहीं है। क्या इसमें कॉमन है, नहीं है। क्या TA इसमें कॉमन है, नहीं है। जब ये कॉमन नहीं है और आपसे हॉट का कोड पूछ रहा है, किसका कोड पूछ रहा है आपसे, हॉट का कोड पूछ रहा है, तो आप ये डिफाइन नहीं कर पाएंगे DOM होगा या TA होगा। अब दोनों में से कोई भी हो सकता है, तो इसका अगर हम आंसर देना चाहें तो क्या आएगा, DOM या TA। इस तरीके से ऑप्शन दे रखा है तो आप इसे टिक कर देंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं इस तरीके का कोई ऑप्शन नहीं दे रखा, दोनों ही दे रखे हैं, DOM भी दे रखा है और TA भी दे रखा है। तो हम इसका जो आंसर देंगे ऑप्शन D देंगे, निर्धारित नहीं किया जा सकता, यानी कि हम निर्धारित नहीं कर सकते कि कौन सा आंसर होगा दोनों में से। क्लियर है। चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन D, निर्धारित नहीं किया जा सकता। अब देखिए हमें करना कुछ नहीं है, अगले जो हमारा टाइप है वो है प्रतिस्थापन कोडिंग। अब मैं क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, करने की कोशिश करिए। मैं बस इनको पढ़ रहा हूँ और आंसर दूंगा, इनका आंसर डायरेक्ट दे सकते हैं, कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। कल हमने, चलिए बेटा क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है यदि कुशन को तकिया कहा जाता है, तकिए को चटाई, चटाई को बेडशीट, बेडशीट को कवर, जो फर्श में बिछाने के लिए क्या कहा जाएगा, यानी फर्श पर किसे बिछाते हैं हम, चटाई को। ठीक है, अब चटाई को फर्श पर बिछाते हैं तो चटाई को क्या कहा जा रहा है, उसने बेडशीट कहा है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, बेडशीट। अगर ये का मतलब होता तो चटाई से हम पहले वाला आंसर क्या देते, तकिया देते, है ना, अर्थ या मतलब होता। ठीक, अब इसमें देखिए लास्ट ये जो क्वेश्चन दे रहा है इसमें कह रहा है कपड़े धोने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, तो कपड़े धोने के लिए साबुन प्रयोग किया जाता है। और साबुन को क्या कह रहा है वो, साबुन को बेटा क्या कह रहा है, साबुन को स्याही कहा जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्याही। नेक्स्ट है वो कह रहा है कि महिला कहाँ से पानी खींचती है, यानी कुआं से, और कुएं को क्या कहा जा रहा है, द्वीप, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द्वीप। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, और इसमें भी आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पर कि 2001 में SSC में पूछा गया, लेकिन उसके बाद भी बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन में लिख दे रहा हूँ ई की वैल्यू क्या है बेटा, ई की जो वैल्यू है वो दे रखी है 5, ई की वैल्यू दे रखी है 5, और होटल की वैल्यू दे रखी है आपको 12, और आपसे पूछ रहा है कि लैम्ब की वैल्यू क्या होगी, यानी कि लैम्ब का कोड क्या होगा। करने की कोशिश करिए एक बार, फिर मैं करता हूँ। चलिए सर, ई हमारा जो होता है वो 5 पर होता है, हाँ या ना,
ई कितने पर होता है बेटा, 5 पर होता है, तो 5 पर होता है ये, तो चलो सर ठीक है। अब बात कर लेते हैं, एच हमारा है 8 पर, ये 15 पर, ये हमारा 20 पर, और ये 5 और ये 12, सबको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 60। कितना, 60। सर 60 से 12 कैसे बन सकता है, 60 से 12 बेटा एक कंडीशन में बन सकता है कि इसे हम अब डिवाइड कर दें 5 से। किससे, 5 से डिवाइड कर दें। तो सर 5 से अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा, तो ये भी 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब ये 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। लेकिन सर हमारा आ तो 5 रहा है। तो बेटा उसने देखिए, ध्यान से देखिए कि उसने किस तरीके से डिवाइड किया है कि अगर हम होटल के लेटर यानी कि वर्ड को काउंट करें, होटल वर्ड में जितने भी लेटर हैं वो कितने हैं, 5। 5 से भाग कर दिया तो 12 आ गया, और ई में कितने हैं, 1। अगर हम 5 को 1 से करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 5। इसी तरीके से अगर हम लैम्ब को जोड़ना चाहें तो लैम्ब को जोड़ेंगे बेटा 28 होगा, और ये कितने लेटर हैं, 4। डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 7। क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का, 7। क्लियर है बेटा यहाँ तक, हाँ या ना बताते चलिए। चलिए अगला देखिए, अब जो आपके पास क्वेश्चन है वो है बेटा मैट्रिक्स के। लगातार आपको कितने क्वेश्चन दिख रहे हैं, 10 क्वेश्चन दिख रहे होंगे, और उन 10 क्वेश्चन को करते हैं। तरीका हमारा वही बेटा कल वाला था, ठीक है, कि तरीका हमारा क्या था सर, लास्ट से हमें सॉल्व करना है। मैट्रिक्स आपको दिख रही है, क्वेश्चन भी दिख रही है, ठीक है। मैं बस आपको करूँगा क्या, यहाँ पे क्वेश्चन लिखूंगा और उसको आप बता दूंगा कौन सा ऑप्शन होगा, है ना। पहला दे रखा है आपका बेटा फेक, फेक दे रखा है। फेक को ध्यान से देखेंगे, हमने बताया था सर लास्ट से करना शुरू करते हैं, यानी लास्ट वाले से। किससे करेंगे, ई से। अब ई के लिए देखिए ध्यान से, ठीक है, ई के लिए आप देखेंगे तो ई के लिए उसने दे रखा है 1 और 2। एक ऑप्शन में 1 2 दे रखा है, एक ऑप्शन में 0, यानी 3 ऑप्शन में 0 0 दे रखा है। तो चेक करिए बेटा, क्या 1 और 2 पर, क्या 1 और 2 पर ई है, हाँ सर 1 और 2 पर ई है। क्या है बेटा, 1 और 2 पर हमारा क्या है, ई है। चलिए 0 0 पर भी ई है, 4 ऑप्शन में है। चलिए आगे चेक करते हैं के को। किसे चेक करेंगे, के को। तो पहले ऑप्शन में 6 और 6 दे रखा है, तो 6 और 6 पर क्या के है, नहीं सर आर है। क्या है, आर है, तो ऑप्शन ए गलत हो गया। सर 6 और 5, 6 और 5 पर के है, हाँ सर 6 और 5 पर के है, जो हमारा 2 ऑप्शन में है, बी में भी है और सी में भी है। अब 5 और 6, ऑप्शन डी बचा है ना, 5 और 6 चेक करेंगे, 5 और 6 पर बी है, यानी कि हमारे 2 ऑप्शन गलत हो गए, पहला और चौथा। 2 ऑप्शन बचे हैं बेटा, दूसरा और तीसरा। कौन कौन से बचे हैं, दूसरा और तीसरा। अब आगे चेक करेंगे हम किसे, ए को। ए को चेक करें तो बेटा ए को चेक करने के लिए दूसरे वाले ऑप्शन में है 4 1, 4 और 1। क्या 4 और 1 पर ए है, हाँ सर 4 और 1 पर ए है। लास्ट ऑप्शन यानी कि ऑप्शन हमारा कौन सा है, ऑप्शन है सी। सी में चेक करेंगे 1 4, क्या 1 और 4 पर ए है, सर 1 और 4 पर हमारा ए नहीं है, 1 और 4 पर ए नहीं है। 1 और 4 पर क्या है बेटा, आई। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर है बेटा यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दे रखा है वो दे रखा है PHGW, PHGW नेक्स्ट दे रखा है। तो आप W को चेक करेंगे तो W के लिए 5 और 8 दे रखा है। क्या 5 8 पर W है, सर नहीं है, तो पहला ऑप्शन गलत। 8 और 8, 8 और 8 पर W है, सर 8 और 8 पर W है। 7 5 पर W है बेटा, 7 और 5 को ध्यान से देखेंगे, W है। 8 7 पर W है, 8 और 7 पर W नहीं है, यानी कि 2 ऑप्शन चले गए आपके। कौन कौन से बेटा, पहला और दूसरा। कौन कौन से चले गए, पहला और दूसरा तो गलत हो गया, तीसरा और चौथा 2 ऑप्शन बचे हैं। अब तीसरे ऑप्शन में आप देखेंगे ध्यान से तो जी के लिए कोड क्या है, तीसरे ऑप्शन में 4 2। क्या 4 पर और 2 पर जी है, जी सर है। और इसमें देखेंगे इसमें भी 4 2 है, तो 3 2 देख लें और 2 3, यानी कि 2 3 के लिए कौन सा कोड देखेंगे आप, एच। क्या दे रखा है, 2 3 पर एच है बेटा, 2 और 3 पर देखेंगे आप तो एच नहीं है, क्या है, ए। तो ये गलत हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। समझ में आ रहा है बेटा किस तरीके से करना है ये मैट्रिक्स कोडिंग, है ना।
अगला दे रखा है STEM, स्टेम। देखिए वही है बेटा, लास्ट से ही चेक करिए, ज़्यादातर जो आंसर जल्दी आने के चांस होते हैं वो लास्ट से होते हैं। एम को चेक करेंगे 8 7, क्या 8 और 7 पर एम है? हाँ सर है। 5 और 8 पर एम है, 5 और 8 पर भी एम है, तो 8 और 5, सर 8 और 5 पर एम नहीं है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो तीसरा ऑप्शन है वो तो गलत हो गया, तीसरा ऑप्शन गलत हो गया। अब बचे हैं आपके पास 3 ऑप्शन। आगे चेक करिए ई को, ई के लिए 1 और 2, बेटा 1 और 2 पर चेक करेंगे, सर ई है। 4 और 1 पर चेक किया आपने, 4 और 1 पर ई है, नहीं है, यानी ऑप्शन दूसरा भी गलत हो गया, दूसरा भी ऑप्शन कैसा हो गया? गलत हो गया। ठीक, आगे बात करते हैं कौन कौन से गलत हो गए। तीसरा हो गया और दूसरा गलत हो गया। आप चौथा चेक करिए, 2 और 1, 2 और 1, 2 और 1 पर ई है, बेटा नहीं है, एफ है, यानी कि 3 ऑप्शन गलत हो गए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है? ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि ए। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, अगले क्वेश्चन में दे रखा है VAST। बस आपको टी चेक करना है, तो टी चेक करने के लिए आपको क्या देखना है बेटा? सबसे पहले ऑप्शन में 5 और 6, टी है सर, नहीं है, वी है। ठीक है, पहला गलत हो गया, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला गलत। ठीक है बेटा, पहला गलत हो गया। आगे चेक करते हैं 7 और 5, 7 और 5, 7 और 5 पर टी है सर, नहीं है, ये भी गलत हो गया, यानी कि तो आपके वैसे ही 3 ऑप्शन गलत हो गए, पहला गलत हो गया और ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में दोनों में 7 5 है, तो ये दोनों गलत हो गए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा ऑप्शन सी। देखिए लास्ट से कर रहे हैं तो कितनी जल्दी आंसर आ जाता है आपका, अगर आप फर्स्ट से करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगता है, आंसर तो आएगा, पहले से करो या लास्ट से करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रैंक, FRANK, के का बात करें अगर बेटा हम के को देखें तो इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं 6 और 6, क्या 6 और 6 पर के है? सर नहीं है, तो ऑप्शन बेटा आपका एक गलत हो गया, ऑप्शन ए गलत हो गया। ठीक है, आगे 6 और 5, 6 और 5 पर के हैं, यानी कि 2 ऑप्शन में है ये, तो दूसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन हो सकता है। 5 6 चेक करें बेटा, 5 6 नहीं है, यानी कि 2 ऑप्शन हैं अभी आपके पास, दूसरा और चौथा, 2 ऑप्शन बचे हैं, दूसरा और चौथा, ये दोनों चेक करने बस। एन के लिए चेक करिए, अब एन के लिए दूसरे वे चेक करेंगे तो बेटा 8 5 दे रखा है, 8 और 5 पर एन है सर, 8 और 5 पर एन है। आगे चेक करिए चौथे ऑप्शन में 5 और 8, 5 और 8 पर एन है, नहीं सर एम है, तो ये गलत हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्लियर है बेटा? अब छठवां क्वेश्चन है इसका, छठवां क्वेश्चन देखिए, छठवें क्वेश्चन में दे रखा है EAST, इधर लिख देते हैं और अच्छे से दिखाई दे, EAST है ना। टी चेक करनी है आपको, कुछ नहीं करना, तो 5 7 पर क्या टी है बेटा? 5 7 पर सर टी है। चलिए पहला ऑप्शन है 7 और 9, 7 और 9 पर भी टी है, 9 और 8, 9 और 8 पर भी टी है, 7 और 5, सर 7 5 पर टी नहीं है, यानी कि इसका जो आंसर ऑप्शन है वो चौथा वाला ऑप्शन तो गलत हो गया, चौथा ऑप्शन गलत, 3 ऑप्शन बचे। अब चेक करेंगे सर एस को, तो एस को चेक करने के लिए बेटा पहले ऑप्शन पहले में 3 0 देखिए, 3 और 0, बेटा 3 और 0 पर एस है, हाँ सर 3 और 0 पर एस है। आगे चेक करेंगे 4 और 4 पर भी एस है। ठीक है, 2 और 2, बेटा 2 और 2 पर देखेंगे आप तो भी 2 और 2 पर भी एस होगा। क्लियर? तो अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है, तो अब हम चेक करें बेटा ए को, ए को चेक करने के लिए 4 1, बेटा 4 1 पर ए है सर, 1 4, 1 और 4 पर ए नहीं है, यानी कि ऑप्शन दूसरा गलत हो जाएगा। और ऑप्शन तीसरे की बात करें ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी 1 4 दे रखा है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा बेटा? ए। कौन सा हो जाएगा? ए। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है BEAR, अगला क्वेश्चन दे रखा है BEAR, स्क्रीन पर आपको पूरा क्वेश्चन दिख रहा होगा, 10वां क्वेश्चन।
अब BER के लिए कोड देखेंगे तो 59 दे रखा है लास्ट में, यानी कि जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे कि आपको लास्ट में या पहले सब सेम दिख रहे हैं तो उसे चेक मत करिए, क्योंकि वो तो सही होगा ही क्योंकि सब में है। तो आप उसे चेक करना करके ए को चेक करें। ए के लिए भी 01 01 दे रखा है, यानी 3 में तो 01 है। अब एक बार चेक कर लीजिए 0 और 1 पर ए है। हाँ सर 0 और 1 पर 1 है, तो 1 जो ऑप्शन इसका दे रखा है डी वाला, उसमें दे रखा है 10, तो 10 पर तो ए नहीं है, यानी कि एक ऑप्शन गलत हुआ आपका। कौन सा हुआ? ऑप्शन डी। 3 ऑप्शन बचे हैं। अब आप किसे देखेंगे बेटा? ई को देखेंगे, तो ई पे आप देखेंगे अब भी ऑप्शन 2 सेम दिख रहे हैं 2 1, तो 2 1 देखा आपने, 2 और 1 में क्या है बेटा? ए होना चाहिए। 2 और 1 पर क्या है? एफ है। 1 और 2 पर देखेंगे आप तो 1 और 2 पर, सॉरी 2 और 1 पर देखेंगे तो क्या है? एफ है ना। 2 और 1 पर देखा आपने एफ है, ठीक। तो आपके 2 और 1 वाले 2 ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे? गलत। तो ऑप्शन आपका बस एक ही बचा। कौन सा ऑप्शन बचेगा बेटा? ऑप्शन सी। कौन सा ऑप्शन बचा? सी, क्योंकि चौथा आप पहले गलत कर चुके थे, 2 और हो गए, तो ऑप्शन सी बचेगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्लियर बेटा? अब देखिए वर्ड, अब चेक करें बेटा। अगर इसे हम चेक करना चाहें तो शुरू से भी चेक कर लीजिए। सर बोलोगे आप कि सर शुरू से भी आंसर आ रहे हैं, चलिए शुरू से चेक कर लेते हैं। डब्ल्यू चेक करेंगे तो डब्ल्यू के लिए हमें देखना है 8 और 8। क्या 8 और 8 पर डब्ल्यू है? हाँ सर 2 ऑप्शन में है। 7 और 5, सर 7 और 5 पर भी डब्ल्यू है, यानी कि दोनों में ही डब्ल्यू आ रहा है। 1 और 0 पर ए है, सर 1 और 0 पर ए नहीं है। 0 1 पर ए है, हाँ सर 0 1 पर ए है, यानी एक ऑप्शन गलत हुआ है आपका, ऑप्शन ए। 3 ऑप्शन और बचे हैं। अब आप आर को चेक करेंगे बेटा। आप आर को चेक करेंगे तो आर में देखेंगे कि सर आर के लिए हमारा क्या दे रखा है? आर के लिए दे रखा है 7 8। 7 और 8, क्या 7 और 8 पर आर है? हाँ सर 7 और 8 पर आर है। 8 और 7, सर 8 और 7 पर आर नहीं है, तो हमारा केवल और केवल एक बचा है, ऑप्शन बी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन बी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा GVRX। अब एक्स चेक करेंगे तो एक्स चेक करेंगे, लास्ट से ही करते हैं बेटा क्योंकि इसमें क्वेश्चन में टाइम लगाता। एक्स से देखिए, एक्स इसमें आपने देखा तो एक्स के लिए दे रखा है 6 9 और 9 6, 2 ही दे रखे हैं लास्ट में। तो आप पहले देखेंगे 6 और 9 पर एक्स है और 9 और 6 पर भी एक्स है, यानी कि जब में एक्स है तो अभी तक कोई भी ऑप्शन गलत नहीं हुआ। फिर आप देखेंगे आर के लिए तो 7 और 8, 7 8 पर सर आर है। तो 8 और 7 बेटा, 8 और 7 पर एम है, यानी कि 2 ऑप्शन गलत हुए आपके, दूसरा और तीसरा। पहला और चौथा बचा। कौन सा बचा? पहला और चौथा बचा। आगे चेक कर लेते हैं ए के लिए। ए के लिए अगर हम बेटा चेक करें तो 1 और 0, क्या ए है? सर ए नहीं है। 0 1 पर ए है, तो आपका ऑप्शन बचा है ऑप्शन डी, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। आज का लास्ट क्वेश्चन है बेटा DMER। क्या है? DMER। अब आर को चेक करें तो क्या 7 और 8 पर सर आर है? बेटा 7 8 पर आर है, तो 2 ऑप्शन बचे आपके, दोनों में 7 8 है। अब देखिए 5 और 9, बेटा 5 और 9 पर भी आर है। 8 और 7, यानी कि एक ऑप्शन गलत हो गया आपका, ऑप्शन सी। अब ऑप्शन बचे हैं आपके कौन सा? पहला, दूसरा और चौथा। ई को चेक करेंगे बेटा 1 और 2, 1 और 2 ई है सर। 2 और 1, सर 2 और 1 पर एफ है। अब 2 ऑप्शन आपके क्या हो गए? गलत, और केवल एक ऑप्शन बचा, ऑप्शन ए, और इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। यानी इस तरीके से हमने क्वेश्चन किए किसके? मैट्रिक्स के। तो आज हमने बेटा कोडिंग डिकोडिंग के जितने भी क्वेश्चन थे, सारे टाइप के मिक्स क्वेश्चन वो हमने कर लिए हैं। क्लियर है बेटा? तो आज के लिए इतना ही, और आगे की क्लास में हम कोई नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उसका पहले कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर उसके भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चन जो मैंने कराए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। अगर बेटा कोई भी डाउट है तो देखिए वहाँ पर नंबर दे रखा है, आप उस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लियर है बेटा? चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।